नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बिहारी जी का जीवन परिचय इस क्लास में कवर करेंगे, जो कि पद्य में कवि हैं। पद्य में और भी कवि हैं जैसे सूरदास, तुलसीदास, रसखान। अगर आपने अभी तक इन सभी कवियों के जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इन कवियों के भी जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो गद्य के कवि हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भगवत शरण उपाध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और जयप्रकाश भारती। और अगर आपने इन सभी जो लेखक हैं इनके जीवन परिचय को भी नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके इन सभी लेखकों के भी जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बिहारी जी का जीवन परिचय कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1603 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु सन 1663 ईस्वी में। कब? सन 1663 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे जो बिहारी जी हैं, आपको इनका जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो अगली हेडिंग होगी हमारी जीवन परिचय। बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में किस शहर में? ग्वालियर में। किसमें? ग्वालियर में बसुआ गोविंद नामक ग्राम में हुआ था। बसुआ में गोविंदपुर नामक एक गांव है जहां पर बिहारी जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित केशवराव चौबे था। जो बिहारी जी थे इनके पिता का नाम पंडित केशवराव चौबे था। आगे बढ़ते हैं। बिहारी जी का बचपन बुंदेलखंड में बीता। जो बिहारी जी हैं इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता है और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ है। यानी जो बिहारी जी हैं इनका बचपन तो बुंदेलखंड में बीता है, लेकिन जब इनका विवाह हुआ तो इनकी जो युवावस्था है वो उनके ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। कहाँ पे? मथुरा में व्यतीत हुई है। इस दोहे से इसका प्रमाण मिलता है। क्या है? ये जो दोहा नीचे लिखा गया है इसी दोहे से इनका ये प्रमाण मिलता है। तो क्या है दोहा? जन्म ग्वालियर जानिए। क्या जानिए? जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेलपाल, तरुणाई आई सुधर, मथुरा बसी ससुराल। इसका अर्थ है जो बिहारी जी हैं इनका जन्म ग्वालियर में हुआ है, खंड बुंदेलपाल, और इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता है। तरुणाई आई सुधर, यानी जब इनका विवाह हुआ, मथुरा बसी ससुराल, तो ये मथुरा जाकर अपने ससुराल में बस गए। अर्थात जो बिहारी जी हैं इनका जन्म ग्वालियर में हुआ है और इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता है। जब इनका विवाह हुआ तो ये अपनी युवावस्था में मथुरा, जो इनका ससुराल था मथुरा, कहाँ पर था इनका ससुराल? मथुरा में, वहाँ जाकर ये बस गए। तो इसी दोहों से इनका ये प्रमाण मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विवाह के बाद बिहारी जी ससुराल में रहने लगे। क्या हुआ? जब बिहारी जी का विवाह हुआ तो वे ससुराल में रहने लगे, किंतु जब उन्हें वहाँ पर निरादर का अनुभव हुआ, यानी जब बिहारी जी अपने ससुराल में रह रहे थे, जब उन्हें निरादर यानी जब उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ, क्या हुआ? उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ तो वह आगरा आ गए। क्या हुआ? तो वह वहाँ से आगरा आ गए। राज दरबार में रहकर बिहारी जी ने अपनी सतसई की रचना की है। आगरा आने के बाद उन्होंने क्या किया? जब वे आगरा आए तो वे राज दरबार में रहने लगे। कौन? बिहारी जी। बिहारी जी राज दरबार में रहने लगे और उन्होंने अपनी रचना सतसई की।
उन्होंने कौन सी रचना की? सतसई की रचना की। और सन 1663 ईस्वी में बिहारी जी की मृत्यु हो गई। क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद जो बिहारी जी हैं इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो अगली हेडिंग होगी हमारी रचनाएं। बिहारी जी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई। बिहारी जी की एकमात्र रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। इसमें 729 दोहे हैं। कितने? 729 दोहे हैं। इसी से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन, बिहारी जी की एकमात्र रचना कौन सी है? कौन सी है? बिहारी सतसई। और उसमें कितने दोहे हैं? तो उसमें 729 दोहे हैं। इस प्रकार जो कवि हैं बिहारी जी, उनका जीवन परिचय यहीं पे समाप्त होता है। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको गद्य के कवि और पद्य के जो कवि हैं और जो सभी कवियों और लेखकों के नाम बताए हैं, अगर आपने उन सभी का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन सभी लेखकों और कवियों के जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। और जो आज मैंने पढ़ा है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।